नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्रीमन नारायण। दोस्तों, वैशाख का पावन महीना शुरू हो गया है और शास्त्रों के अनुसार जो लोग वैशाख स्नान करते हैं उन्हें पृथ्वी के लोक में सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है और उनके द्वारा जाने अनजाने में किए गए पापों से मुक्ति मिल जाती है। इसीलिए वैशाख स्नान का बहुत महत्व है। वैशाख स्नान जब करते हैं तो सुबह जल्दी उठकर ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करते हैं, फिर भगवान लक्ष्मी नारायण और तुलसी जी का पूजन करते हैं। आप चाहो तो तुलसी जी के सामने बैठकर वैशाख मास का महात्म्य और कथा कहानी सुन सकते हैं। कथा कहानी सुनने के बाद ही वैशाख स्नान पूर्ण माना जाता है। तो हम आज इस वीडियो में आपको वैशाख स्नान की कही सुनी जाने वाली कहानियां सुनाएंगे। तो आइए चलिए सुनते हैं भगवान सूर्य नारायण की कहानी। बोलो वैशाख मास के ठाकुर जी की जय। जय लक्ष्मी नारायण की जय। जय तुलसी माता की। सभी देवी देवताओं की जय। बहुत समय पहले किसी गांव में एक ब्राह्मण परिवार रहता था। वो परिवार बहुत ही धार्मिक था। सभी लोग पूजा पाठ करते थे और सदा भगवान की सेवा में व्यस्त रहते थे। ब्राह्मण की दो बेटियां और एक बेटा था। बेटा निकम्मा निखट्टू था। धीरे धीरे बुरे कर्मों में बुरी संगत ने ऐसा फंसा कि लड़ाई में उसकी मृत्यु हो गई। ब्राह्मण का लड़का ऐसी दुर्गति को प्राप्त हुआ, यह किसी ने सोचा भी नहीं था। जिसे उन्होंने अपने बुढ़ापे का सहारा माना था, वो ऐसा चला जाएगा, इसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। पर विधि का विधान या कर्मों का फल क्या कह सकते हैं। ब्राह्मण की बड़ी बेटी का नाम शीला था। एक दिन शीला गांव के कुएं में पानी लेने के लिए चली गई। जब शीला कुएं में पानी लेने गई तो उसने देखा कि वहां पर बहुत सारी औरतें इकट्ठा हो रही हैं और आपस में कुछ बातें ही कर रही थी। शीला ने उनसे जाकर पूछा, तो आप लोग इकट्ठा यहाँ क्यों हुए हो, तो किस विषय में बात कर रहे हो। तब सभी औरतों में से एक महिला ने बताया कि हम वैशाख स्नान के लिए यहाँ पर आए हैं। अभी ब्राह्मणी हमें वैशाख स्नान की कहानियां सुनाएंगी। फिर हम सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य देकर भगवान विष्णु और तुलसी माता महारानी की पूजा करेंगे और पीपल में जल छोड़ेंगे। शीला ने पूछा कि यह सब करने से क्या होता है। तब सभी महिलाओं ने बताया कि यह सब करने से अन्न धन की प्राप्ति होती है, निरोगी काया मिलती है और सभी सुखों को भोगने के बाद हमें अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब महिला ने शीला से कहा कि जाओ तुम जल्दी से स्नान कर लो और आकर हमारे साथ कथा सुन लो। इस पर महिला की बात सुनकर शीला को बहुत प्रसन्नता हुई। वो उत्साह में चली गई, जल्दी से स्नान करने के लिए गई और जल्दी से नदी पर स्नान करके और उन्हीं के सभी के साथ कथा सुनने के लिए बैठ गई। सबसे पहले ब्राह्मणी जी ने सूर्य नारायण की कथा सुनाई। एक बार एक बूढ़ा ब्राह्मण था। वो भगवान सूर्य नारायण की पूजा किया करता था। भगवान सूर्य नारायण को दूध मिश्रित जल से अर्घ्य देता था, उनकी पूजा आराधना करता था और सारा दिन भगवान सूर्य नारायण के ध्यान में ही मग्न रहता था। काम वो कुछ करता नहीं था, उसे कमाना आता नहीं था। ब्राह्मणी बहुत परेशान रहती थी। कमाने के लिए कहती थी। ब्राह्मण कभी कहता कि मुझे कमाना नहीं आता है। आसपास के लोग भी उसे ताना देने लगे, काम धाम तो कुछ करता नहीं, सारा दिन माला जपता रहता है। उसके तानों से परेशान होकर वो एक दिन अपना लोटा और माला लेकर घर से निकल पड़ा। घर से निकलने के बाद वो सीधा एक जंगल में पहुंचा। जंगल में उसने देखा कि एक तालाब सूखा सा था, थोड़ा सा ही पानी था तालाब में और तालाब के किनारे एक पीपल का पेड़ था, वो सूख रहा था। ब्राह्मण जाकर पीपल के पेड़ के पास ही रहने लगा। वो रोजाना सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य देता। तालाब में जो थोड़ा जल था उसी पानी से एक लोटा पानी लेकर अर्घ्य देता और पीपल के पेड़ में भी जल डाल देता। जड़ों में जल जाता, बाकी पानी नदी में बहकर चला जाता। देखते ही देखते पीपल हरा भरा होने लगा और तालाब में भी पानी भरने लगा। पीपल के पेड़ से आवाज आने लगी। सुबह जब ब्राह्मण देवता सूर्य नारायण भगवान की पूजा करते तो जल सींचते, बाद में पीपल से आवाज आती कि ब्राह्मण देवता मांगो जो मांगना चाहते हो। ब्राह्मण देवता ने सोचा कि पीपल में जरूर ही भूत पिशाच का वास है और वो ब्राह्मण डरने लगा। डर के मारे सूख कर दुबला पतला हो गए। एक दिन ब्राह्मणी जो रोज उसके लिए खाना लेकर आती थी, उसने ब्राह्मण को पूछा कि मैं तुम्हें अच्छे से अच्छे खिलाती हूँ, फिर भी तुम सूख क्यों रहे हो। तब ब्राह्मण ने पीपल से जो आवाज आती थी उसके बारे में सारी बातें बता दी। ब्राह्मण ने कहा कि यह तो सूर्य देवता की आवाज है, इसीलिए अब जब भी भगवान सूर्य देवता तुमसे पूछें कि क्या चाहते हो तो तुम अन्न धन बेटे पोते लक्ष्मी सब मांग लेना। ब्राह्मण ने कहा ठीक है। अगले दिन जब ब्राह्मण ने सूर्य नारायण भगवान की पूजा की, उसके बाद पीपल से आवाज आई कि मांगो ब्राह्मण देवता क्या मांगना चाहते हो। तब ब्राह्मण ने कहा, भगवान अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे अन्न धन लक्ष्मी बेटे पोते घर सब
दे दो। यह सुनकर सूर्य नारायण भगवान बोले कि अरे ब्राह्मण देवता, मैं तो आपको सीधा साधा मानता था, आपने तो सारी ही चीजें एक बार में मांग ली। भगवान सूर्य नारायण भगवान कहा कि जो तुमने मांगा है वह सब मैं तुमको देता हूँ। इसके बाद ब्राह्मण देवता दोबारा से अपनी पूजा में लीन हो गए। रोजाना वो उसी तरह से पूजा करते रहे। एक दिन ब्राह्मण देवता ने सोचा कि चलो नगर की तरफ देखता हूँ, घर की तरफ देख के आता हूँ, घर परिजन का हाल कैसे है। जब वो घर के पास गए तो उन्होंने देखा कि वहां पर कोई महल बन गया है। महल के छज्जे पर ब्राह्मणी बैठी हुई थी। ब्राह्मणी ने जब देखा कि नीचे गली में ब्राह्मण देवता आए तो बच्चों से कह दिया कि जल्दी से उन्हें अंदर बुला ले। अंदर बुलवाने के लिए ब्राह्मणी ने बताया कि सूर्य भगवान की कृपा से ही आपकी पूजा का फल है, सूर्य भगवान ने हमें यह सब दिया है। यह जानकर ब्राह्मण बहुत खुश हुआ। ब्राह्मणी ने ब्राह्मण को ही घर में रहने के लिए कहा, लेकिन वो घर पर नहीं रुका। वो वापस जंगल में जाकर पीपल के पेड़ के नीचे ही बैठकर सूर्य भगवान की साधना में लीन हो गया। हे सूर्य भगवान, जैसे आपने ब्राह्मण पर अपनी कृपा दृष्टि बनाई, उसी तरह कहानी को सुनने वाले और सुनाने वालों पर भी अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। बोलो सूर्य नारायण भगवान की जय। इसके बाद ब्राह्मणी ने दूसरी कहानी, तुलसी माता की कहानी बताई। एक बार बुढ़िया थी, तुलसी जी की सेवा करती थी, तुलसी जी को जल सींचती थी और पूजा करती थी। तुलसी जी को कहती थी, हे तुलसी माता, मुझे अंडवा दो, लड्डुआ दो, पीताम्बर की धोती दो, मीठा मीठा भात दो, बैकुंठ का वास दो, चटक की चाल, पटक की मौत, चंदन काट झालर की, झका शाई का रात, दाल भात का भोजन, 11 का दिन दो और श्री कृष्ण का कंधा दो। तब तुलसी माता यह सुनकर सूखने लगी। तो एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने पूछा कि हे तुलसी, तुम धीरे धीरे सूख क्यों रही हो। तुलसी माता ने कहा कि मेरे मन की बात मत पूछो प्रभु। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अगर मैं नहीं पूछूंगा तो कौन पूछेगा। अब तुलसी माता ने कहा कि एक बुढ़िया माई रोज मेरे पास आती हैं, मेरी पूजा भक्ति करती हैं और जाते हुए यह कह जाती हैं कि उसे बाकी सब तो मैं दे दूंगी, लेकिन उस आपका श्री कृष्ण का कंधा कहाँ से दूंगी। तो कृष्ण भगवान बोले कि जब वो मरेगी तब जाकर मैं उसे कंधा दे दूंगा, तुम्हारे भक्त की इच्छा पूरा करना मेरा धर्म है। अब इस तरह कृष्ण भगवान ने तुलसी महारानी को आश्वासन दे दिया। धीरे धीरे समय बीतता गया। बुढ़िया माई का अंतिम समय आया, वो मर गई। सारे गांव वाले इकट्ठा हो गए क्योंकि बुढ़िया माई का और कोई सहारा नहीं था। बुढ़िया माई को ले जाने के लिए जब गांव वाले आए तो बुढ़िया माई इतनी भारी हो गई कि किसी से उठी नहीं रही थी। तब सबने कहा कि वैसे तो सारा दिन पूजा पाठ किया करती थी, लगता है बिना मन के पूजा पाठ करती थी, माला हमेशा फेरती रहती थी, इसीलिए इतनी भारी हो गई है। बूढ़े ब्राह्मण के भेष में भगवान श्री कृष्ण ने पूछा कि यह सब भीड़ क्यों लगी हुई है। तब एक आदमी ने कहा कि बुढ़िया मर गई है, वह पापिन थी, इसीलिए किसी से उठ नहीं रही है। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मेरे को एक बात तो उनके कान में कहने दो, यह उठ जाएगी। भगवान ने कान के पास जाकर कहा, बुढ़िया माई, मन की निकाल ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा ग्रास ले, बैकुंठ का वास ले, चटके की चाल ले, चंदन की काठ ले, झालर की झलकार ले, दाल भात का जीवन ले, आज 11 का दिन है और मेरा मतलब श्री कृष्ण का कंधा ले। अब यह बात सुनते ही बुढ़िया माई तो बिल्कुल हल्की हो गई। भगवान जी ने स्वयं उसे अपने कंधे पर ले जाकर उसका अंतिम संस्कार किया और उसकी मुक्ति मिल गई। तुलसी माता जैसे बुढ़िया माई की मुक्ति कराई, वैसे ही इस कहानी को सुनने वाले और सुनाने वाले को भी मुक्ति प्रदान करें और सबको बैकुंठ का वास दिलाना होगा। बोलो तुलसी महारानी की जय। इसके बाद ब्राह्मणी ने गणेश महाराज की कहानी कही। एक बुढ़िया माई थी, मिट्टी के गणेश जी का पूजन करती, रोज गणेश जी को बनाती, रोज गल जाते। उसके घर के सामने एक सेठ का मकान बन रहा था। बुढ़िया माई मिस्त्री के पास गई और बोली, भाई मेरे लिए पत्थर के गणेश जी बना दो। कारीगर बोले, बुढ़िया माई, जब तक हम तेरे पत्थर के गणेश जी गढ़ेंगे तब तक हम अपनी दीवार को पूरा कर लेंगे, हमारे पास समय नहीं है, इसीलिए तुम किसी और से बनवा लो। बुढ़िया माई का बहुत बुरा लगा। बुढ़िया माई ने कहा, भगवान करे तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। यह कहकर बुढ़िया माई अपने घर वापस आ गई। कारीगर ने दीवार बनाई तो टेढ़ी हो गई। जब भी दीवार बनाता टेढ़ी हो जाती, तोड़ता फिर बनाता टेढ़ी हो जाती। इस तरह कर पूरा दिन निकल गया, शाम हो गई, दीवार एक भी नहीं बन पाई।
तो शाम को सेठ आए तो सेठ ने पूछा कि आज कोई काम नहीं हुआ। तो कारीगर ने बताया कि महाराज काम तो हमने बहुत किया, 10 बार दीवार बनाई पर दीवार बनते ही टेढ़ी हो जा रही थी। इसके बाद कारीगर ने बुढ़िया माई की सारी बात सेठ जी को बता दी। सेठ जी भागे भागे बुढ़िया माई के पास गए, पहुंचे और बोले, बुढ़िया माई अपने गणेश जी महाराज को मना लो, हम तुम्हें मिट्टी के नहीं सोने के गणेश गढ़वा देंगे अगर हमारी दीवार सीधी हो जाएगी। तो यह सुनते ही गणेश जी ने टेढ़ी दीवार सीधी कर दी और सेठ जी ने जाकर देखा तो बुढ़िया माई के लिए बढ़िया सुंदर सोने के गणेश जी को गढ़वा दिया। साथ ही बुढ़िया माई को खूब सारा ईंधन भी दिया। बुढ़िया माई अपने गणेश जी को पाकर बहुत खुश हुई। गणेश जी महाराज, जिस तरह आपने बुढ़िया माई पर अपनी कृपा दृष्टि बनाई, उसी तरह इस कहानी को कहने और सुनने वाले पे भी अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। ओम नमो भगवते वासुदेवा। इस प्रकार ब्राह्मणी ने वैशाख मास की कहानियां सुनाई, जिसे सुनकर शीला बहुत प्रसन्न हुई और सभी औरतों के साथ मिलकर उसने पूजा की और वापस घर आ गई। उसकी माँ ने देर से आने का कारण पूछा तो उसने सबको मंदिर की बात बताई और माँ बहुत प्रसन्न हुई। शीला को बोली कि हम भी वैशाख स्नान करेंगे, हम भी वैशाख स्नान की कहानियां सुनेंगे और सुनाएंगे। जय हो ठाकुर महाराज की, वैशाख मास के ठाकुर जी की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ऐसे ही वीडियो को पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।